भरत जी तो कहते हैं कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, धर्मशील राजा होना चाहिए, और मुझे अगर राज्य दे देंगे तो पृथ्वी चली जाएगी पाताल में। और वह राम आगे जाके कहते समझाते हुए भरत से कहते हैं, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाज लोक पर लोक नसाई, दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, मिट्टी हई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, कर्म स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावुरी राखी। राम कहते हैं कि हे भरत भैया, तुम मन में ग्लानि मत करो, ये तीनों कालों के लिए और त्रिभुवन के लिए ये मैं डंके की चोट कहता हूँ कि जितने भी आज तक तीन काल में पुण्य श्लोक महात्मा हुए और जितने भी भुवनों में हुए, वो सब तुमसे नीचे हैं। पुण्य श्लोक ताज तर तोरे। जो कोई भी तुम्हारे प्रति मन में कुटिलता लावेगा, तुम्हें कुटिल मानेगा, उसके लोक परलोक नष्ट हो जाएंगे। और माता को दोष वही देते हैं, कैकेयी को, वे जड़ हैं और उन लोगों ने गुरु साधु महात्माओं का संग नहीं किया है। और भरत, और क्या कहूं, तुम पापी कहते अपने को, मैं कहता हूं कि तुम्हारे नाम का जो स्मरण कर लेगा, जो भरत नाम ले लेगा, उसके सारे पाप प्रपंच मिट जाएंगे, पाप मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा, समस्त अमंगलों के भार नष्ट हो जाएंगे, लोक में सुजस होगा, परलोक में सुख होगा जो तुम्हारा नाम ले लेगा। और भैया, बना के नहीं कहता, तुमको समझाने के ही नहीं कहता, स्वभाव से कहता हूं। अब राम देखिए, राम के लिए जगत विख्यात है कि राम झूठ नहीं बोलते, राम दो बार नहीं बोलते, परंतु यहाँ राम अपने वचन को की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तीन बात कहते हैं। ये मैं स्वभाव से कहता हूं, सत्य कहता हूं, शंकर जी साक्षी हैं। कहूं स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावुरी राखी। भैया, ये मैं स्वभाव से कहता हूं, सच कहता हूं, शंकर जी साक्षी हैं कि ये भूमि अगर रहेगी तो तुम्हारी रखी रहेगी, नहीं डूब जाएगी। लेकिन जिस भरत को राम इतना माने, उस भरत का शील देखिए, उस भरत की स्थिति मन की देखिए, वो कितना विनयी है, कितनी उसमें विनम्रता है, कितना उसमें तप है, कितना उसमें त्याग है, कितनी उसमें आत्मग्लानि है राम के लिए। वो कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी राम सिय बनवासु। मेरे समान पाप का घर कौन है? माने मैं केवल पाप करने वाला नहीं हूँ, मैं तो पाप का घर हूँ, सारे पाप मेरे अंदर बसते हैं। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी राम सिय बनवासु। राम कह कानन दीना, बिछुत गम में हमर कुर की नाम। मैं सच सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। मेरे समान पाप का घर कौन, जिस पापी के लिए सीताराम आज वन में बस रहे हैं। पिता ने राम को वन दिया,
लेकिन राम के बिछुड़ते ही स्वर्ग सिधार गए और सारे अनर्थों की जड़ में इतना दुष्ट होते हुए भी मैं आपकी बात सुन रहा हूं कि तुम राज्य पर बैठ जाओ, मेरा होश नहीं उड़ गया, मेरे प्राण नहीं निकल गए, मैं जिंदा और होश रखता हुआ सुन रहा हूं। मैं सचू सब नरच करे तू, बैठी बात सब सुनहु सचे तू। महाराज, बिनु रघुवीर बिलो की अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदर पुलिस जही लही बड़ाई। भरत कहते हैं अपने प्राणों के लिए कि मेरे प्राण कितने कठोर हैं, कितने नीच हैं कि मैं इन प्राणों को लिए सचेत होकर सुन रहा हूं आपके मुंह की बात कि भरत तुम राज्य पर बैठ जाओ। ये प्राण क्यों सह रहे हैं? इसलिए सह रहे हैं कि बिना रघुनाथ जी के लिए जी रहे हैं, इसीलिए इस जग का उपहास सहते हैं। राम पुनीत हैं, विषय रस से रूखे हैं, पर मेरे प्राण ये जमीन और भोग के भूखे हैं, जमीन और भोग के लालची प्राण हैं। इसीलिए ये तो मैं कहां तक अपने हृदय की कठिनाई बताऊं। ये तो वज्र से भी अधिक कठोर होकर के इन्होंने बड़ाई प्राप्त कर ली, मेरे हृदय ने, मेरे प्राणों ने। कारण ते कारज कठिन हो ही दोष नहीं मोर, पुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कई के भव तनु अनुरागे, पामर प्राण अघाई भागे। जो प्रिय बिरहरा प्राण प्रिय लागे, देख सुनब बहुत जब आगे। लखन राम सिय कह बन दीना, पठई अमरपुर पतिहित की नाम। लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजय शोक संतापू। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू। एहि ते मोर काह अब नीका, तेई पर देन कहु तुम टीका। कह कई जठर जन्म जग माही, यह मुहि कह कछु अनुचित नहीं। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कभी आप लोग क्या मेरी सहायता करते हैं? विधाता ने मेरी बात तो बना दी। वो कह कही जिसने राम लक्ष्मण को सीता को वन में भिजवा दिया, और जिसने अपने पति को स्वर्ग भेज करके उनका कल्याण किया, ये व्यंग वचन है। और मुझको तो उस माँ ने सुख दिया, सुकीर्ति दी और स्वराज दिया। तो मानो इन्होंने, इस माँ ने सबके काम कर दिए, मेरा भी काम किया, मुझको राज्य दे दिया। स्वामी का काम किया कि स्वामी को मौत दिलवा दी है, और अपना काम किया, क्या अपना काम किया कि लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजहि शोक संतापू। अपना काम भी किया, विधवापन ले लिया, अपयश लिया, तो सारी प्रजा को शोक संताप दिया। इस प्रकार से सबका काम किया। अब इससे बढ़कर मेरे लिए क्या अच्छा होता? सारा काम तो हो गया, पर हाँ, आप लोग इस पर भी मेरा और अच्छा करना चाहते हैं कि मुझे तिलक करना चाहते हैं। अरे महाराज, उस कैकेयी के पेट में जन्म लेकर के इस संसार में जो मैं पैदा हुआ, तो ठीक है कहते आप लोग, ऐसे नीच के लिए राज्य की बात कहना कुछ तो ही है, नहीं तो भला इस अवस्था में आप राज्य की बात कहते। आप क्या मेरी सहायता करेंगे? मेरी सहायता तो सारी विधाता ने कर दी, सब बात बना दी। राम को वन भेज दिया, सीता को वन भेज दिया, लक्ष्मण को वन भेज दिया, पिताजी सुरलोक सिधार गए, कौशल्या मैया की दशा हो गई, सुमित्रा मैया की दशा हो गई, और अब आप मुझको कहते हैं राज्य कर लो।
तुम्हारे तो ये तो वही बात है, ग्रह गृहीत पुण्य बात बस, ते पुण्य दीछी मार, ताई पिया ये बारूनी, कहू काह उपचार। किसी आदमी के बुरे ग्रह आए हुए हूं और उसके बाद उसको वायु का पागलपन का रोग हो गया हो, और उसके बाद उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और उसको फिर कोई शराब पिलाना चाहे तो भी उसका फिर क्या उपचार है। ये तीनों बातें तो मेरे हो चुकी पहले ही। मैं कैकेयी का पुत्र बना, ये मेरे खोटे ग्रह आ गए। मेरे पिता माँ की मृत्यु हो गई, ये मेरे उन्माद का रोग हो गया। और राम सीता लक्ष्मण वन चले गए, ये मानो मेरे बिच्छू का डंक लग गया। ऐसे पागल को, ऐसे उन्मादी को आप अभी राज्य की शराब पिलाना चाहते हैं। राज्य मद होता है ना, राज्य का शराब पिलाना चाहते हैं, तब बताइए फिर क्या उपचार होगा। तो ठीक है, कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोही। कैकेयी के बेटे के लिए जो योग्य था जगत में, चतुर विधाता ने मुझे वही सब कुछ दे दिया। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाद बढ़ाई। पर एक विधाता ने भूल कर दी, इस माँ का बेटा होने पर जो कुछ मुझे मिलना चाहिए सब मिला, पर विधाता ने एक भूल की, मुझे दशरथ का बेटा और राम छोटा भाई को बनाया। मैं कुल कलंकी, मैं नीच, दशरथ का पुत्र होने लायक, और मैं राम का छोटा भाई कहने लायक। ये जो बड़ाई मुझको विधाता ने दी, ये व्यर्थ दे दी। तुम सब कहु करावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतर देहु कई विधि कही कही, कहु सुखे न जथारुचि जही। अब आप लोग मुझको राज्य देना चाहते हैं, मेरे टीका करना चाहते हैं, और सब कहते हैं। अब मैं किस किस को उत्तर दूं, किस किस से सिर मारूं, जिनके मन में आवे सो कहते रहें। मोहि कुमार समेत बिहाई, कहु कही के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर नाही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरे समान ऐसा नीच संसार में कौन है जिसको सीताराम प्यारे न हो। मुझे कहाँ प्यारे हैं, मैं तो राज्य गद्दी लेना चाहता हूँ ना। परम हानि सब कहे बड़लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण का। मेरा दुर्दिन है, किसी को मैं क्या दोष दूं। संशयशील प्रेम बसहु, सबई उचित सब जो कछु कहू। संदेह, संदेह, मुझ पर संदेह है, अपना शील है और मन में प्रेम है। इन तीन कारणों के वश आप हो रहे हैं। भरत कहीं राज्य मांग लेगा, ये आपके मन में संदेह है। स्वीकार कर लेगा राज्य और न देने की कहेंगे तो कहीं भरत अधिकार पेश करेगा अपना कि पिता राज्य दे गए, आप बोलने वाले कौन। ये मन में किसी किसी के, सब के नहीं, वशिष्ठ के नहीं, रामदेव के नहीं, कौशल्या मैया के नहीं, पर किसी प्रजा के मन में ये संदेह है, संशय है कि भाई पिता राज्य दे गए तो वसीयतनामा हो जाए, किसी का विल हो जाए और किसी के नाम कोई संपत्ति कर दे, और उसको पीछे वाले अगर न दे तो वो अपना दावा कर सकता है। एक तो महाराज आपके मन में संदेह है, किसी के मन में संदेह है। दूसरे, आपका स्वभाव ऐसा ही है, आप सबका भलाई करना चाहते हैं, आपका ये शील है। और तीसरी बात, मेरे प्रति आपका स्नेह है। इन तीन बातों को लेकर के आप ये सब कह रहे हैं। ठीक है, उचित ही है, तो जिसके मन में जो आवे वो कहे। संशय वाला अपने संशय को लेकर के कहे, शील वाला शील को लेकर के कहे, और प्रेम वाला प्रेम को लेकर के कहे। और महाराज अभी आया कि कहीं शील की बात कह दी, संशय की बात कह दी, तो अब दो को अलग करना है। ये तो आक्षेप है ना, एक
कौशल्या मैया को और एक गुरु जी को। दो पर ये बात, तीन शब्द साथ कह दिए, संशयशील प्रेम। अब बोले कि राम मात सुठ सरल चित, मुँह पर प्रेम अभिषेक, कई सुभाय स्नेह बस मोर दीनता देखी। कहते नहीं कौशल्या मैया जो है ये तो बड़ी सरल हृदया है और मुझ पर इनका बड़ा स्नेह है। तो इन्होंने जो मुझको राज्य देने की बात कही, इसमें कोई और बात नहीं है। इन्होंने मेरी दीनता देख करके, मेरा दुख देख करके स्वाभाविक स्नेह से कह दिया है, और कोई हेतु नहीं है। और गुरु महाराज जो हैं, इनके लिए मैं क्या कहूं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम राज्य ले लो, तो इसमें भेद इसलिए किया कि माँ है ना, स्नेहवती है, स्नेह में विवेक भाग जाता है। जहाँ स्नेह होता है, स्नेह में विवेक नहीं रहता। तो वशिष्ठ में विवेक न रहे, ये कहना बड़ा अनुचित है। यही बात दोनों के लिए नहीं की जा सकती। माँ में तो स्नेह का इतनी अधिकता है कि उसमें विवेक नहीं रहा, मुझे दीन देख दया आ गई। लेकिन गुरु महाराज के लिए ये कह दें कि गुरु महाराज में विवेक नहीं तो अपमान हो जाए, पर गुरु महाराज के लिए ये भी नहीं कहना बनता कि वो संशय वाले हैं। तो दूसरी बात कहते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोकर तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। क्या बढ़िया भाई। गुरु महाराज जो हैं ये तो ज्ञान के समुद्र हैं, ये विवेक के समुद्र और जगत प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। और इनके लिए तो ये जो सारा विश्व हस्तामलकवत है, हाथ में बेर के समान विश्व को लिए घूमते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। ये भी जब तिलक का सज सजाकर और मुझसे कहते हैं राज्य ले लो, तो यही कहना पड़ता है कि विधाता मेरे लिए विमुख हो गया, इसलिए सब विमुख हो गए। ये नहीं कहा कि गुरु में विवेक नहीं है, ये नहीं कहा कि गुरु स्नेह बस पागल हो गए हैं, इनमें विवेक आ गया है, ये नहीं कहा कि इनके मन में मुझ पर संदेह है। कैसे कहते? तो गुरु का तो ज्ञान के सागर हैं, तो जगत प्रसिद्ध हैं, तो सारा विश्व इनके भाव में वो बेर के समान है। पर ये भी जब कहते हैं, ये विवाद बात है, ये भी जब कहते हैं कि भाई तुम तिलक राज्य स्वीकार कर लो, तो भय विधि विमुख, ये कहना पड़ता है। ये लोकोक्ति है कि जब विधाता विमुख हो जाता है तो सब विमुख हो जाते हैं। भय विधि विमुख विमुख सबको। तो अब मैं क्या कहूं, मेरे मन की बात तो कहने वाले दो ही हैं और कोई है ही नहीं। परिहरि राम सी जग माही, को न कही मोर मत नाही। भाई कुछ भी कहूं, ये सब मानते हैं, पर मेरी सम्मति नहीं होगी इसमें, राम के वनगमन में। इस बात को मानने वाले तो दो ही हैं, एक राम है और एक सीता है। अगर कुछ न कुछ ये बात नहीं मानी होती तो क्या राज्य का यहाँ फिर इनको क्षोभ हो गया, गुरु के लिए कहकर फिर क्षोभ हो गया राज्य को देख करके, तब राम याद आ गए। तो कहा भाई ये बात मालूम होती है कि राम के सिवा सबके मन में ये बात है कि भरत को राज्य का कहीं लोभ था। ये दो ही ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। ठीक है, राम सीता जो मानते सो मानते रहे, पर मैं नीच हूं ना। आप लोग कहिए, जो कुछ आप कहेंगे मैं सुख मान के सुनता रहूंगा, क्योंकि अंत में कीचड़ वही रहता जहाँ पानी होता है, दशा अपनी नीचे की। तो डरुन मोही जग कही कि पोचू, पर लो कहू कर नाही न सोचू। एक कई उर बस दुसह दवारी, मुझ लगी भेसी राम दुखारी। आप सब लोग माने, सब लोग कह दें, मुझे कोई डर नहीं,
मेरा परलोक नष्ट हो जाए, इसका मुझे भय नहीं। मेरे जी में तो एक ही दुख की दुस्सह आग लग रही है, चाहे मैं कैसा ही हूं, मेरे कारण से भगवान सीताराम को दुख हो रहा है। लेकिन लक्ष्मण याद आ गया, आहा बड़ भागी तो वो है, जीवन का लाभ तो उसने पाया। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजिला मचरन मन लावा। पर मैं मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने भला पाया, सब कुछ छोड़ करके जिसने राम के चरणों में मन लगा लिया। और मेरा तो जन्म ही हुआ राम को वन भेजने के लिए, मैं तो अभागा जन्मा राम को वन भेजने के लिए। तो मैं ये जो पश्चाताप करता हूँ, ये सब मेरा मिथ्या है, झूठे ही मैं पछता रहा हूँ। जन्म जिसका हुआ राम को दुख देने के लिए, वो अब अगर ये कहे कि मुझे राम के दुख होने का दुख है, जो कहा ना ऊपर, कैसी भाव बदला, मुझ लगी भेष ये राम दुखारी। जो कहा कि सीता राम के बन जाने का मुझको दुख है, तुम मेरे लिए ये दुखी हुए, तो कहते हैं मैं झूठ कहता हूँ, ये पछताना मेरा झूठ है। मैं तो ऐसा अभागा हूं, मैं जन्म इसी काम के लिए था, तो इसका मुझको दुख किस बात का। ये जो कहा एक ही उर बस दूसरे दवारी, मेरे हृदय में ऐसा ही आग लग रही है कि राम सीता मेरे लिए वन में जाके दुखी हो रहे हैं। फिर सोचा कि तुम ये कहते बड़े अभिमान की बात, राम सीता के वन भेजने का तुमको दुख कहाँ, तुम तो राम सीता को वन भेजने के लिए जन्मे। तुम तो इतने अभागे हो कि जिनका जन्म ही हुआ वन भेजने के लिए, तो ये दुख करता है, ये भरत झूठा है। फिर मन में आया, दूसरा भाव बदला, महाराज क्या कहूं, आपनी दारुण दीनता कहूं सबई सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। महाराज अपनी दारुण जो दीनता है तुम्हें सबको समझा के सिर में आगे सुनाता हूँ। अब तो बस मेरे लिए मेरे हृदय में आग लग रही है, वो चाहे मेरी झूठी आग हो सच्ची आग हो, ये भगवान के चरणारविंद को देखे बिना मिटेगी नहीं। आन उपाय मोह नहीं सूझा, को दिए कह रघुकुल रघुपति बिन बूझा। सब तो संदेह इनको भी हो गया कि मेरे मन की बात बिना रघुनाथ जी के कौन समझेगा, मेरे मन में क्या है। बस इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझता, एक ही मेरे मन में बात आई है, एक ही आंख यह मन माही, प्रातः काल चलियूं प्रभु। अब इस झांकी में थोड़ी चीज बाकी है। अब राम के प्रति जब मन गया, राम को देखूंगा तो जहां राम याद आए वहां राम का स्वभाव याद आ गया। तो कहने लगे, यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भई मुझ कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मुहि देखी, क्षम सब करी हई कृपा दिशेखी। तीन सपुत सुख सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। पूरी भगवान के स्वभाव की छवि आंखों के सामने आ गई। अरे कान भल की नन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पे 5 मोर बल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। कहने लगे कि मैं जानता हूं कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, अनभल, और मैं बड़ा अपराधी हूं, और ये जितना उत्पात हुआ है इन सब का कारण मैं हूं। परंतु जब मैं सामने पहुंच जाऊंगा, जब मैं राघवेंद्र के चरणों के सामने पहुंच जाऊंगा, तो मुझे सामने देखते ही ये सारे अपराधों को नाथ क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। क्यों? स्वभाव उनका है, उनका शील, उनका संकोच, उनकी सरलता, उनका मधुर स्वभाव, ये बड़ा अनोखा है। वो जो राघवेंद्र हैं, ये तो मानो कृपा और स्नेह के सदन हैं, कृपालय हैं, स्नेहालय हैं। इनमें कृपा और स्नेह ही भरा भरा है।
बोले मैंने देखा, कई बार देखा मैंने कि बैरी का भी उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, किसी बैरी का भी बुरा नहीं किया। फिर मैं, अरे आज मैं दुष्ट हूँ, आज मेरे आचरण विपरीत हैं, पर हूँ तो बच्चा ही ना, हूँ तो उनका दास ही ना। तो जो राम बैरी का भी नहीं बुरा करते, वो राम का बच्चे को सामने पा करके कृपा का ना विशेष कृपा करेंगे। और जब बाम देखें और कृपा करेंगे कि ये इस समय दुखी है, ये इस समय रोगी है, ये इस समय भूला हुआ है, तो करें कृपा विशेष ही, ज्यादा कृपा करेंगे मुझ पर। इसलिए आप सब पंच लोग, आप सब लोग मेरा कल्याण मान करके मुझे आज्ञा दें और अच्छी वाणी में आशीष दें।